हेलो बच्चों, इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आज हम क्लास 10th चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की जो एक्सरसाइज है 8.2 उसका बेसिक और उसके क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। 8.2 जो एक्सरसाइज है वो डिपेंड है वैल्यू ऑफ थीटा के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड है? थीटा के ऊपर। भाई देखो, हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशोज हैं, तो उनकी जो वैल्यूज है 0 डिग्री अगर एंगल आ रहा है तो क्या होगा, 30 आ रहा है तब क्या वैल्यू आएगी, 45 पे, 60 पे और 90 पे। तो उन वैल्यू का हम डिस्कशन करेंगे। तो वैल्यूज निकालने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए थीटा। भाई 0 डिग्री होगा, 30, 45 या फिर 60। अब साइन 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 0? 0 पे क्या वैल्यू होगी, 30 पे क्या वैल्यू होगी, 45 पे क्या होगी, 60 और 90 पे। तो सारे के सारी जो टेबल है, कंप्लीट जो टेबल है, उसको बनाने के लिए हमें सिर्फ एक ही वैल्यू पता होनी चाहिए। किसकी? एक साइन थीटा की। किसकी पता होनी चाहिए? साइन थीटा की। और साइन थीटा की वैल्यू भी हम निकालना सीखेंगे। सबसे पहले हम काउंटिंग लिखेंगे 0 से, क्योंकि ये हमारे पास पहला नंबर क्या है 0, फिर 1, 2, 3 एंड 4। लास्ट में क्या आया 4। तो जो लास्ट नंबर है सबसे बड़ा, उसी से हम डिवाइड करते हुए चलेंगे। बाय में 4, 4, 4, ये 4 हो गया और ये भी क्या हो गया 4 हो गया। अब इनके ऊपर लगाएंगे रूट। क्या लगाएंगे? रूट। तो ये स्क्वायर रूट लग जाएगा इनके ऊपर। अब देखिए, ये जो वैल्यू निकल के आएंगी ये वैल्यू होंगी किसकी? साइन थीटा की। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर दो, हमेशा क्या देगा? 0। और 0 का रूट भी 0 हो जाएगा। तो साइन 0 पे क्या आया? 0। 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 4 का कितना हो जाएगा? 2। अब यहां ये कैंसिल आउट हो रहा है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो कितना बचा हमारे पास? 1। 1 का रूट 1 आ गया और 2 का रूट नहीं निकलता तो स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। 3 का कंप्लीट रूट नहीं होता तो हम रूट 3 ही लिखेंगे और बाय में 4 का क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 4 1 जा 4 और 1 का रूट कितना? 1। तो ये इस प्रकार हम सिंपल सी ट्रिक से साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए, साइन 0 डिग्री पर 0 आ गया, साइन 30 पर 1/2 आ गया, साइन 45 पर 1/√2 आ गया, साइन 60 पर √3/2 आ गया और साइन 90 क्या हो गया? 1। सिर्फ इस एक वैल्यूज से, यानी कि एक फंक्शन की वैल्यू से हम पूरी की पूरी टेबल को तैयार करेंगे। फिर हमें निकालनी है कोस थीटा। क्या निकालना है? कोस थीटा। कोस थीटा निकालने के लिए आप लोग इसको रिवर्स कर दो, यानी कि यहां पर 1 आ गया, यहां पर कितना आ जाएगा? √3/2 आ जाएगा, यहां पर 1/√2 आ जाएगा, ये कितना आ गया? 1/2 और ये क्या हो गया हमारे पास? 0। यानी कि कोस 0 की वैल्यू 1, कोस 30 की √3/2, कोस 45 की 1/√2, कोस 60 1/2 और कोस 90 कितना? 0। अब आता है 10। क्या? 10। 10 का मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था। जो tan थीटा जो होता है वो होगा क्या? साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, यानी कि साइन की वैल्यू के बारे में किसकी वैल्यू कर दें? कोस की अगर वैल्यू कर दें। तो देखिए, 0 के बारे में 1 करेंगे तो क्या आएगा? 0। क्या आएगा? 0। 1/2 के बारे में 1/2 के बारे में √3/2 करेंगे तो देखिए, बाय के बाय में जो वैल्यू होती है वो ऊपर चली जाती है, तो 2 बाय कितना हो जाएगा?
3, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा 1/√3, यानी tan 30 आया 1/√3। फिर tan 45 साइन बाय कोस, दोनों वैल्यू एक जैसी, कैंसिल आउट कर दें, कितना बनाएगा 1 बना देगा। सेम 60 की 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बनेगा √3/1, क्या बचेगा √3/1, तो वैल्यू क्या बची √3, क्योंकि बाय में 1 लगाए या ना लगाए। नेक्स्ट 1/0, अब 1/0 जो है मैथ के अंदर एक ऐसी टर्म है जो डिफाइन नहीं है, यानी इट इज नॉट डिफाइन, तो वैल्यू आ जाएगी इसकी नॉट डिफाइन। क्या आ गई नॉट डिफाइन। अब 3 जो टेबल की 3 वैल्यूज हैं, 3 जो फंक्शन हैं उनकी वैल्यू हमने निकाल ली। अब बाकी जो बचे हैं वो हमें पता है, क्या साइन का रेसिप्रोकल, बेसिक में मैंने बताया था साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेक, क्या होता है कोसेक। अब साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है, मतलब यानी कि साइन की वैल्यू को रिवर्स कर दो, 1 के बाय में ले जाओ, तो 0 का रिवर्स कितना होता है, 0 का रिवर्स 1/0, और 1/0 का मतलब क्या नॉट डिफाइन, क्या नॉट डिफाइन। 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 आ गया। √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 आ जाएगा, और 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1 होता है। फिर सेक, सेक जो है रेसिप्रोकल होता है किसका कोस का, किसका रेसिप्रोकल कोस का, तो 1 का रेसिप्रोकल 1, इसका √3/2 का 2/√3 हो जाएगा, 1/√2 का √2 हो जाएगा, 1/2 का क्या हो जाएगा 2, और 1 का रेसिप्रोकल क्या नॉट डिफाइन। आप यहां से भी जैसे हमने साइन में और कोस की में वैल्यू यूज की थी, भाई 1 यहां लिख दिया, ये यहां सेम हम सेक थीटा में किसकी वैल्यू यूज कर सकते हैं कोसेक की। 1 आ गया, 2/√3, √2, 2 और नॉट डिफाइन आ जाएगा। नेक्स्ट है कोट थीटा, क्या कोट थीटा। कोट जो होता है वो रेसिप्रोकल है किसका tan का, किसका रेसिप्रोकल है tan थीटा का रेसिप्रोकल है। तो आप क्या कर सकते हैं, इनको फिर रेसिप्रोकल कर दो। 1 का रेसिप्रोकल 0 का रेसिप्रोकल क्या हो गया नॉट डिफाइन, 0 का रेसिप्रोकल क्या हो गया नॉट डिफाइन। इसका रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3, और नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल देखिए 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइन, क्या होता है नॉट डिफाइन। अगर इसका रिवर्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0/1 हो जाएगा, तो 0/1 मतलब 0। तो इस प्रकार हम अपनी टेबल को तैयार कर सकते हैं। वैल्यूज याद करना भी जरूरी है, और अगर आप एग्जाम में बैठते हैं तो इनको पहले अपने बैक पेज पे लिख ले। तो देखो दोबारा फिर एक बार रिपीट कर देता हूं, साइन थीटा की वैल्यूज निकालने के लिए क्या लिखेंगे, काउंटिंग लिख लो 0 1 2 3 4, और जो 4 है उससे सभी को डिवाइड कर दो और सबका रूट निकाल दो, सबका क्या निकाल दो रूट। 0/4 0, तो 0 हो गया। 1/4 1 का रूट 1, 4 का 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1 का रूट 1, 2 का रूट 2। √3/4 √3 आ जाएगा, 4 का 2 हो गया, ये 4 से 4 कैंसिल आउट, 1 का 1 आ जाएगा। कोस की वैल्यू बनानी है तो साइन से पीछे से वैल्यू लिखना शुरू कर दो। tan बनाना है तो क्या करो साइन बाय कोस, साइन की वैल्यू के नीचे कोस की वैल्यू लिख दो, वैल्यू tan की बनेगी। कोसेक थीटा साइन का रेसिप्रोकल होता है, मैंने आप लोगों को फॉर्मूला भी करवाया था भाई, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा। तो साइन की वैल्यूज का रेसिप्रोकल कर दो, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन, 2 √2 2/√3 और 1। सेम कोस का रेसिप्रोकल सेक,
और 10 का कोट हो जाएगा। तो ये थे हमारे पास टेबल्स जिनकी हमें अब ज़रूरत होगी आगे के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। होप आप लोगों को ये टेबल बनानी आ गई होगी और इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो 8.2 के जो फर्स्ट पार्ट है, साइन 60 इंटू कोस 30 प्लस साइन 30 इंटू कोस 60। अब देखिए टेबल में मैंने आप लोगों को वैल्यू बताई थी। अब भाई साइन जो 60 होता है वो होगा √3/2। कितना होगा? √3/2। और कोस 30 √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। और जो साइन 30 की होती है वही कोस 60 की होती है। कितनी? 1/2। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर की न्यूमरेटर यानी कि ऊपर वाले के साथ और नीचे वाले के साथ। तो √3 और √3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा 3 हो जाएगा और 2 2 जा क्या हो गए? 4। 1 की 1 के साथ 1, 2 2 जा 4। एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ गया यहाँ पर? 4। सेम है दोनों, तो ऊपर वाला भी या न्यूमरेटर भी सेम आ जाएगा। तो 4/4 यानी 4 1 जा 4। तो इसका आंसर कितना आएगा हमारे पास? 1 आ जाएगा। नेक्स्ट है पार्ट नंबर सेकंड। तो फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। देखिए स्क्वायर लग गया। स्क्वायर में क्या होगा? ये वैल्यू इस प्रकार हम लिख सकते हैं भाई, tan 45 डिग्री का स्क्वायर यानी tan 45 की वैल्यू रखेंगे और उसका क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो 2 कोई साइन नहीं है तो इनटू में tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। कितनी होती है? 1। तो 1 का स्क्वायर प्लस कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। √3/2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर कितना? 1 और 2 1 जा 2 हो गए। तो ये हो गया 2 प्लस √3 का स्क्वायर पूरा 3 हो गया और 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 हो गया और 2 का स्क्वायर 4। ये प्लस है और ये माइनस कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 2 आ जाएगा। तो सेकंड का आंसर कितना है हमारे पास? 2। नेक्स्ट है पार्ट नंबर थर्ड। तो थर्ड पार्ट है हमारे पास cos 45 डिग्री अपॉन में sec 30 प्लस कोसेक 30 डिग्री। अब देखिए cos 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√2। क्या होती है? 1/√2 अपॉन में sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3। कितनी होती है? 2/√3। और कोसेक 30 की वैल्यू होती है कितनी? 2। कितनी होती है? 2। अब देखिए ऊपर वाला तो सेम आ जाएगा। कितना? 1/√2। लेकिन जो डिनोमिनेटर में है उसका क्या लेंगे? एलसीएम। क्या लेंगे? एलसीएम। और एलसीएम लेने के लिए यहाँ क्या लगाएंगे? 1। तो एलसीएम क्या आया इसका? √3। कितना आ गया? √3। अब यहाँ पर देखो √3 है, यहाँ पे भी √3, दोनों का सेम है तो ऊपर वाला सेम हो जाएगा। प्लस ये √3 इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो कितना हो गया? 2√3। और आपको पता है जब भी कोई चीज़ बाय के बाय में होती है, कहाँ? बाय के बाय में, तो वो कहाँ चली जाती है? मल्टीप्लाई में। कहाँ? मल्टीप्लाई में। तो ये हो गया 1/√2 इंटू √3 ऊपर चला जाएगा और नीचे बचा हमारे पास 2 + 2√3। 2 + 2√3। अब ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगी तो √3 आ गया और नीचे वाले के साथ यानी कि इसके साथ करेंगे तो क्या? 2√2 प्लस 2। अब रूट की अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 3 2 जा कितने हो गए हमारे पास? 6 हो गए। 3 2 जा 6। अब यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई हमेशा
अगर रूट ए इंटू रूट बी है तो आंसर बनेगा रूट ए बी। क्या बनेगा? रूट ए बी। बट अगर ए इंटू रूट बी है तो ए बाहर लिखा जाएगा और रूट बी इंटू में चला जाएगा, तो ए रूट बी बनेगा। तो अब देखिए इन क्वेश्चनों में हमेशा जो इर्रेशनल नंबर है ना वो नीचे नहीं रहना चाहिए, यानी कि रूट कभी भी नीचे नहीं होगा। तो इसका हम क्या करेंगे? रैशनलाइजेशन। क्या करेंगे? रैशनलाइजेशन। और रैशनलाइजेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? देखिए इसको हम लिख सकते हैं रूट 3 इंटू, ये आगे लिख लो क्योंकि ये बड़ी टर्म है, ये छोटी है, तो 2 रूट 6 आगे आ गया और प्लस में हो गया 2 रूट 2। अब रैशनलाइजेशन कैसे होता है? रैशनलाइजेशन होता है जो भी डिनोमिनेटर में है उसका साइन चेंज कर दो, जो भी डिनोमिनेटर में है उसका साइन चेंज करके उसी नंबर से तो मल्टीप्लाई कर दो और उसी से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। अपॉन में ये आ जाएगा 2 रूट 6 माइनस 2 रूट 2। तो क्या किया हमने? प्लस का जो साइन था उसको चेंज कर दिया किस में? माइनस में। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ? इक्वेशन पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि उतने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतने से ही क्या कर रहे हैं? डिवाइड। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 2 आगे आ गया, 3 6 जा कितने हो गए? 18 माइनस 2 3 2 जा कितने हो गए? 6 बाय में। अब यहां देखो, यहां लग जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी। तो जो a प्लस बी और a माइनस बी है वो क्या होता है हमारे पास? a प्लस बी और a माइनस बी ये होता है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। क्या होगा? a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर हो जाएगा। अब a हो गया हमारे पास 2 रूट 6 का स्क्वेयर माइनस b हो गया 2 रूट 2 का स्क्वेयर। नेक्स्ट क्या? इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 2, यानी कि यह हो जाएगा 2 इंटू 9 2 जा कितने हो गए? 18 और ये हो गया 2 रूट 6 अपॉन में 2 का स्क्वायर 4। देखिए 2 रूट 6 का स्क्वायर करना है, इट मीन्स 2 का भी स्क्वायर और रूट 6 का भी क्या? स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया, तो 2 का स्क्वायर कितना? 4 और इंटू में कितना? 6, तो 6 4 जा कितने हो गए? 24। क्या आ गए? 24 माइनस 2 का स्क्वायर कितना? 4 और रूट 2 का 2 आ जाएगा जैसे हमने यहाँ किया है। तो 4 2 जा क्या हो गए? 8 हो गए। क्या हो गए? 8 हो जाएंगे। अब देखो 9 का रूट क्या होता है? 9 का रूट होता है 3, तो 3 2 जा 6, तो ये हो गया 6 रूट 2 माइनस 2 रूट 6 और अपॉन में कितना बचा? 16। कितना बचा? 16। तो यहाँ ऊपर में से 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन लेने पर यहाँ बच गया हमारे पास 3 रूट 2 माइनस रूट 6 और अपॉन में 16। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा जो फाइनल आंसर आया वो आया 3 रूट 2 माइनस रूट 16 और पूरे के बाय में क्या? 8 आ जाएगा। पूरे के बाय में 8। तो नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4। तो फर्स्ट का जो फोर्थ पार्ट है हमारे पास, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 अपॉन में सेक 30 प्लस कोस 60 डिग्री और प्लस में कोट 45 डिग्री। तो देखिए साइन जो 30 होता है वो होता है 1/2। कितना होता है? 1/2। टेन 45 1 होगा और कोसेक 60 हो जाएगा 2/√3। कितना हो जाएगा? 2/√3। अब सेक 30 होता है हमारे पास 2/√3 कोस 60 डिग्री। कोस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। कितनी होती है?
1/2 और कोट 45 की वैल्यू होती है कितनी 1। अब एलसीएम लेंगे, न्यूमरेटर में अलग एलसीएम और डिनोमिनेटर में अलग एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, ऊपर जो एलसीएम होगा वो आ जाएगा 2√3। कितना आ जाएगा 2√3, यहाँ 1 लगा लेते हैं। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना √3। कितना बचा √3। अब यहाँ 1 है तो ये एज इट इज आ जाएगा, कितना हो गया 2√3 हो जाएगा। √3 से √3 कैंसिल आउट तो माइनस में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब सेम ऐसे ही एलसीएम आएगा डिनोमिनेटर में, यहाँ 1 लगा लेते हैं तो कितना आएगा इसका एलसीएम 2√3। कितना आ गया 2√3। सेम √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया तो 2 2 जा कितना हुआ 4 प्लस 2 से 2 कैंसिल तो 1 की मल्टीप्लाई किससे √3 से, तो यहाँ √3 बन जाएगा। और क्या 1 नीचे 1 है, ये एज इट इज ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। अब देखिए √3 है और ये 2√3 है। जिस प्रकार हम x और 2x को ऐड करते हैं यानी कि कितना हो गया 3x हो जाता है, ऐसे ही हम इनको भी ऐड करेंगे तो ये 2 और ये 1 कितना हो गया 3√3 - 4 के अपॉन में 2√3 डिवाइड में सेम ये हो जाएगा √3 और 2√3 क्या हो गए 3√3। कितने हो गए 3√3 यानी 4 + 3√3 और अपॉन में कितना हो गया 2√3 हो जाएगा। कितना हो गया 2√3। अब ये बाय के बाय में कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा तो क्या बनेगा हमारे पास 3√3 - 4 अपॉन में 2√3 इंटू 2√3 अपॉन में कितना हो गया, इसको इस प्रकार लिख लो √3 + 4 √3 + 4। देखिए 2√3 से 2√3 कैंसिल आउट हो गया। अब बचा कितना, कितना बचेगा 3√3 - 4 अपॉन में 3√3 + 4। अब पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पे भी √3 कहाँ आ गया बाय में, तो क्या करेंगे रैशनलाइजेशन किसका डिनोमिनेटर का। तो क्या आएगा 3√3 - 4 अपॉन 3√3 + 4 इंटू में 3√3 प्लस का है डिनोमिनेटर तो साइन किस चीज़ का माइनस का लग जाएगा 3√3 - 4 हो गया। अब ऊपर देखो दोनों सेम हैं तो यहाँ बनेगा होल स्क्वायर। क्या बन जाएगा होल स्क्वायर, तो 3√3 - 4 का होल स्क्वायर और नीचे क्या फॉर्मूला बना a + b a - b a + b इंटू a - b दैट इज a² - b²। क्या बनेगा a² - b², यानी कि 3√3 का स्क्वायर माइनस में 4 का स्क्वायर बनाएगा। अब ऊपर a - b का होल स्क्वायर तो क्या a² + b² - 2ab। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर कितना 9 और √3 का 3 9 3 जा 27 कितने हुए 27 प्लस b मतलब 4 का स्क्वायर कितना 16 -2 a की वैल्यू 3√3 b की वैल्यू कितनी 4 तो 3 2 जा 6 और 6 4 जा 24 तो माइनस में बनेंगे 24√3 बाय में। इसको सोल्व करेंगे 3 का स्क्वायर 9 √3 का 3 9 3 जा कितने 27 और माइनस में 4 का स्क्वायर कितना 16। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ऐड होने पर कितने हो गए ये 43 कितने हो गए 43 और माइनस में 24√3 और बाय में कितना आ जाएगा
माइनस करने पर क्या आ गया, 11 आ गया। यही हमारा इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5। तो 5th पार्ट है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखिए 5 कोस 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है कितनी, 1/2। कितनी होती है, 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 sec 30 की वैल्यू क्या होती है, 2/√3। क्या होती है, 2/√3 का स्क्वायर। और tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो 1 का स्क्वायर के अपॉन में साइन 30 की वैल्यू 1/2, क्या 1/2 का स्क्वायर प्लस कोस 30 की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर हो गया। अब क्या होगा, 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर कितना 4 और √3 का क्या आ जाएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर क्या 1 बाय में 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का क्या हो गया 4, √3 का 3 और 2 का क्या हो जाएगा 4। अब देखिए सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 1 जा 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 माइनस में कितना आ गया 1 अपॉन में नीचे वाले का एलसीएम लेंगे कितना आ गया 4, तो 1 + 3 एज इट इज आ जाएगा। अब ऊपर वाले का भी एलसीएम लेंगे, ऊपर वाले का एलसीएम कितना आ गया, देखिए एलसीएम लेने के लिए यहाँ 1 लगाएंगे। 4 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 12, क्या आएगा 12, 3 5 जा 15 प्लस 16 4 जा 64 माइनस में 1 है यहाँ पर, तो 12 1 जा क्या हो जाएंगे 12 अपॉन में 3 और 1 कितने हो गए 4, 4/4, 4 1 जा 4, नीचे 1 आ गया, यानी कि ये हम यहीं पर लेफ्ट कर देंगे, छोड़ देंगे। तो अब देखिए 64 और 15 कितने हुए 79 माइनस में 12 अपॉन में 12, नीचे 1 था इसलिए उसको वहीं पर लेफ्ट कर दिया। अब यहाँ से कितना बचेगा हमारे पास 67 और अपॉन में 12, और यही हमारा इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 5। होप आप लोगों को जो आज मैंने टेबल सिखाई है वो अच्छे से समझ आई होगी, कैसे उसकी कंस्ट्रक्शन होगी, कैसे हम उसको बना सकते हैं। अच्छा रहेगा अगर वो याद हो जाए तो। और क्वेश्चन नंबर 1 है, मैंने यूज टेबल का सिखा दिया, हम किस प्रकार उस टेबल का हम यूज करेंगे। नेक्स्ट में हम इसके जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन करेंगे। थैंक यू।